नमस्कार, जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आपका स्वागत है। आज डे 2 है और आज के दिन हम सीखेंगे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश अल्फ़ाबेट और साथ में छोटे छोटे शब्द को हम कैसे लिखते हैं। आप माने या ना माने, लेकिन इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले इसी चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन इससे पहले मैं कुछ अनाउंसमेंट कर देता हूं। 90 डेज का जो हमारा कोर्स है, इसमें क्या क्या इस करिकुलम में है, इसे देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले लिंक पर क्लिक कीजिए। आपको पूरा सिलेबस दिख जाएगा कि 90 डेज में हमने क्या, कब और कैसे कवर किया है। दूसरा, स्टडी मटेरियल का लिंक होगा। आप जानते हैं कि हर हफ्ते सैटरडे और संडे को फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लासेज आपको दी जाती है, उसे आप ज्वाइन कर ले हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका नाम है माई करियर डॉक्टर। गूगल मीट ऐप के जरिए हम आपको स्पोकन इंग्लिश फ्री फैसिलिटीज देते हैं। घर बैठे बिना कोचिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट, मात्र 90 दिनों में अंग्रेजी बोलना सीखे, स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट बने। विद एक्टिविटी बेस्ड ऑन LSRW टेक्निक। स्टेप बाय स्टेप अंग्रेजी सीखने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल माई करियर डॉक्टर के प्लेलिस्ट 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स अवश्य विजिट करें। स्टडी मटेरियल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ऑनलाइन या ऑफलाइन पेड कोर्स के लिए दिए गए नंबर या एड्रेस पर कांटेक्ट करें। 90 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए है। माई करियर डॉक्टर की तरफ से ये एक इनिशिएटिव है ताकि आप घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश सीख सकें। ऐसे में मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अपनी तरह या अपने से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बच्चा जो पढ़ने में अच्छा हो, उसके साथ दोस्ती ज़रूर करें। दोनों साथ में, अगर फैमिली मेम्बर्स हैं, ब्रदर एंड सिस्टर हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, एक ही साथ रहते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। दोनों साथ में हमारे वीडियोज़ को देखें, स्टेप बाय स्टेप प्लेलिस्ट में चले जाइए। 90 डेज फ्री ऑफ कॉस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्स के नाम से हमारा प्लेलिस्ट है, वहाँ क्लिक करिए। दोनों साथ जब मिलकर देखेंगे, जो कि पर डे आपको टंग ट्विस्टर भी करवाया जाता है, एक प्रोवर्ब भी बताया जाता है, रीडिंग भी करवाई जाती है, ग्रामर भी, प्रैक्टिकल भी, स्पोकन भी, यानी हर आइडियाज़ की हम बात करते हैं। तो आप यदि दोनों साथ में देखेंगे ना, तो एक्टिव रिकॉल यानी एक दूसरे को सुना कर, बात करके, या जो कुछ भी आपने पढ़ा उसको डिस्कस करेंगे ना, तो आपकी बेस अच्छी होगी। और आज के दिन हम सीखेंगे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश अल्फ़ाबेट। साथ में हम सीखेंगे कि छोटे छोटे हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में कैसे लिखा जाए। लेकिन सबसे अहम बात जो पर डे आपको सिखाया जाता है, एक टंग ट्विस्टर और एक प्रोवर्ब, ताकि आप इंग्लिश में यूज़ कर सके। टंग ट्विस्टर जिससे कि आपकी टंग की कंडीशनिंग होती है। यदि आपको बोलने में शर्म आती है, हिचकिचाहट होती है, डर लगता है, पब्लिक स्पीकिंग फोबिया है, तो टंग ट्विस्टर की मदद से आपकी ज़बान में क्लैरिटी आएगी और आप बेहतर इंग्लिश बोल पाएंगे। तो सबसे पहले हम टंग ट्विस्टर की प्रैक्टिस कर लेते हैं। दैट इज लोड रोलर, अनलोड रोलर, अपर रोलर, लोअर रोलर। तो मैं तो इसको बड़ी फास्ट बोल सकता हूं क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है। आप यदि नहीं बोल पाते हैं तो इसको ब्रेक कर करके प्रैक्टिस करेंगे। एंड दैट इज, आपको इसको इस तरह से प्रैक्टिस करना है। लोड रोलर, अनलोड रोलर, लोड रोलर, अनलोड रोलर, अपर रोलर, लोअर रोलर। आराम आराम से। लोड रोलर, अनलोड रोलर, अपर रोलर, लोअर रोलर, लोड रोलर, अनलोड रोलर, अपर रोलर, लोअर रोलर। अब आप चाहें तो इसको अलग अलग फॉर्म्स में प्रैक्टिस करके बोल सकते हैं, लाइक लोड रोलर, अनलोड रोलर, अपर रोलर, लोअर रोलर, लोड रोलर, अनलोड रोलर, अपर रोलर, लोअर रोलर, लोड रोलर, अनलोड रोलर, अपर रोलर, लोअर रोलर, रोलर रोलर रोलर, रोलर 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 रोलर, लोड रोलर, अनलोड रोलर, अपर रोलर, लोअर रोलर। तो आप जब इसको प्रैक्टिस करेंगे ना, आपकी ज़बान साफ होंगी, क्लैरिटी आएगी। और जो प्रोवर्ब है वो है गुड माइंड गुड फाइंड, यानी आप भला तो जग भला। यूज़ ज़रूर करिएगा। एक पार्टनर ज़रूर आपके पास होना चाहिए जो इंग्लिश बोलने में ना आपकी मदद करेगा। आप दोनों साथ में पढ़िए, साथ में पढ़ेंगे ज़्यादा बेहतर तरीके से आप सीख पाएंगे। ट्रस्ट मी, नहीं साथ में पढ़ेंगे आप ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं सीख पाएंगे। Can you speak loudly? Upper roller, lower roller? अपर रोलर, लोअर लोरल। क्या बोला तूने?
Loudly, come on. He's trying. Abhay is trying. Speak loudly. Upper roller. Upper roller, Lower roller. lower roller, Loudly. Upper roller. upper roller, Lower roller. lower roller, upper roller, lower roller, upper roller, lower roller, upper roller. आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो है हिंदी इंग्लिश करेक्ट प्रोनंसिएशन। इसकी ज़रूरत क्यों होती है? देखिए, जब कभी भी हम इंग्लिश में लिखते हैं, मान लीजिए मैंने एक नॉर्मल लोगों को टेस्ट किया है, स्टूडेंट्स को टेस्ट किया है, आई राइट IT and EAT. तो when I write na it and eat, normally people pronounce them it and it and it, although the first one is it and the second one is eat. The second one is eat. This one is it and this one is eat. Eat. Second thing, when I write down there SIT, sit, and SEAT, this is seat. Sit, seat. So इंग्लिश करेक्ट बोलने के लिए आपको चाहिए करेक्ट प्रोनंसिएशन, और करेक्ट प्रोनंसिएशन सीखने के लिए बहुत सारे वेज हैं, आइडियाज़ हैं, लेकिन सबसे पहले आपको सीखना चाहिए करेक्ट प्रोनंसिएशन ऑफ हिंदी इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा इंग्लिश सीखने के लिए। तो आज हम इसी की बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप अंत तक बने रहेंगे इसको सीखने के लिए, नाम से और कि आप बहुत सारी चीज़ें आज सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले गाइस हम बात करेंगे इंग्लिश जो ABCD है ना, उसके प्रोनंसिएशन की हम बात करेंगे हिंदी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, करेक्ट योर प्रोनंसिएशन में। जो 26 जो लेटर्स है इंग्लिश की, हम सबसे पहले उसको करेक्ट करेंगे। मेरे साथ रिपीट करेंगे, आप मन ही मन रिपीट करेंगे। Right, this is A, B, C, SI, C, D, E, F, G, G नहीं बोलेंगे, G, E की मात्रा है, E, H, A, not A, I, J। इंग्लिश मतलब अल्फ़ाबेट जब आप सीखते हैं ना हिंदी की, तो इसमें दो, एक होता है ज, एक होता है ज। ये फारसी कॉन्सेप्ट है। ज, 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 ज। So this is J, J, K, L, M, N, O, P, Q, Q, R, S, S, T, U, U, V. Normally I notice people call it V. It's not V, it's we. It's we. Not we, it's we. V-I, we. It's not V. Like you practice very, vaccine, vacuum, very good, verify, right, vocabulary. So this is V, W, D-A-B-L-I-U. Correct pronunciation has been written there. X, Y, Z, Z. Mind it, British English में this is called Z, and in American English this is called Z. This is called Z. Z. कौन सा? ये वाला Z. 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 Like Z News, Z Cinema, Zebra, Z-E-B-R-A. So this one is the correct pronunciation of English alphabet. Now you will repeat it many times and repeat it with a pace like A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q,
R S T U V W X Y Z Z Z Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Z Z Z Z Z Z Z. I hope this is done to you. This will help you a lot. Trust me, my dear friends. This will help you a lot. Now, let's talk about the correct pronunciation of Hindi alphabet. Why this one is very, very important. अगर आपने correct pronunciation, always I believe English सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. अगर आप चीज़ों को लॉजिकली फॉलो करते हैं, LSRW को फॉलो करते हैं, आई मीन लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, आई एम 100% श्योर दैट यू मस्ट लर्न टू स्पीक इन इंग्लिश. But the problem is, either students focus to cramming grammar or learning difficult words. They do not follow the holistic approach to learn speaking English. They do not follow the holistic approach to learn. Please close it. So now let's talk about the correct pronunciation of Hindi alphabet with English. All right, so you just have to repeat me once I tell. You have to repeat this within, and these are like we pronounce this way: a, I, u, ri, ri. This ri in Maharashtra and Gujarat called ru. People pronounce this ru. Like we say na kriti, they say kruti. They say kruti, but this one, like we say richa, rishi, rishi, richa, they say rucha. So like different reason, maybe the different accent and all. So normally what I notice is that in Bihar, Hindi medium students call it harshi dirghi. दरअसल ये संस्कृत के शब्द हैं जिनका मुझे भी आइडिया नहीं है, संस्कृत से आया है. हर्ष दीर्घ ई, आई डोंट हैव आइडिया. तो ये वाला बहुत अच्छा रहेगा. ए सेज आ, ए सेज आ, आई सेज ई, ई सेज ई, यू सेज उ, ओ says oo, ri says re. Now how will this help you? Like I have told you कि आप जाकर सर्वे करिए. You write these two words. The first is it and the second is eat. You will notice 95% students pronounce it and it, although ये वाला है आपका it and this one is eat, eat, eat. I eat mangoes. It works very well. It works very well. It, not eat. It works very well. Like I write SIT, this is called sit because हिंदी में जो pronunciation है वो e and e तब आता है like we say eat, cheat. Like I write two words. The first is chit and the second is cheat. Cheat means what? What is the meaning of cheat in Hindi? धोखा देना. Cheat. So this is called cheat and this is called chit. Chit means like parcha type of thing and all. Chit, cheat. I hope you understand the importance of this. आप इसको कई बार बोल कर प्रैक्टिस करिए through active recall. And the best way will be कि अगर आप mature हैं तो छोटे छोटे बच्चों के साथ ये कंपनी दीजिए सो दैट जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी भी प्रोनाउंसिएशन सिंस चाइल्डहुड क्या हो सके, ये करेक्ट हो सके. Alright, so once you understand the correct pronunciation of a, let's talk about this. A, E says A, I says A, O says O, U says O, An says ang. This is also called like we write na ambala, ambe. So an, am, both are correct. Ah says ah,
Like we write in Hindi, atah, atah, right? So ka, ka, ka. I mean, in Hindi, letters are there, but to learn English effectively, we need some extra letters which come from Farsi. तो ये जो कॉन्सेप्ट है क के नीचे जो आप नुक्ता देख रहे हैं, एक्चुअली दिस कम्स फ्रॉम फारस, आई मीन फारसी लैंग्वेज। ख जैसे कि ज, 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 फ, फ, पी एच एंड एफ। फादर जब हम लिखते हैं तो दिस हिंदी वाला कॉन्सेप्ट डज नॉट वर्क, दैट इज एफ, एफ। इंग्लिश ने दुनिया के तमाम लैंग्वेजेस से लेटर्स, वर्ड्स जो भी इनको सूटेबल लगा इन्होंने लिया है। के, क्यू, के एच, ख, के एच, अगेन दिस फारसी वाला का भी के एच, ग, जी, जी एच, एन जी, अंग, अंग, एन जी और एन। नेक्स्ट च, छ, ज, ज, लाइक जफर, 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 ज, ज, झ, या, या, Y-A-N. I hope you can see the correct English written there. Ta, tha. Tell him to come inside. Ta, tha, da, dha. This one is also called na and ada. Na, ada, na, ada, n. Na. Come fast now, close it. Ta, tha, da, dha. एंड न, एन सेज न। आप इसको कई बार रिपीट करेंगे, यू हैव टू रिपीट दिस मेनी टाइम्स। प, फ, 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 ब, भ, म। ये आपको दिख रहा है, पी एच सेज फ, एफ, लाइक वी हैव टू राइट फादर, सो वी विल राइट दिस वे, फादर, 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 फादर। Now let's talk about the last one. This one is very very important, although these all are important, so please focus and repeat it within. मन ही मन इसको repeat करिए। य, र, ल, व, श, श। Some people would have idea Talavisha, that is spoken by Talu, which even I don't know, but this one will help you. This is sh, sh. Repeat, sha, 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 and this one is called sa, sa. Like we have to write samaz, samaj. What I notice is when you tell the differences between this, so students, like my name is Prakash, my name is Prakash. It's not Prakash or Prakash. This is Prakash, SH. A lot of people call me out of like Bihar, I notice, especially from Odisha and all, like Parkas. It's not Parkas, this is Prakash. English, 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 English. So after learning this, beginners क्या करते हैं, वो हर किसी को या तो बहुत खींचकर बोलते हैं या बोलते ही नहीं हैं. Like when they have to tell ससुर, they say शशुर. It's not शशुर, this is ससुर. ससुर, समाज, असुर, असुर. सही, not शही, सही गलत, सही गलत. संगम, but शबनम, 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 शबनम. शेष नाग, शेष नाग, शेष नाग. दिस विल हेल्प यू अ लॉट. कैसे, ये मैं अभी आपको बताता हूं. हाउ विल दिस help you? Let's suppose I have to write it down, S-I-T. This is called sit. Sa, I. You remember that? I. Sit. So this is called sit. Right? So when I write S-E-A-T, this is called sa. Me E-ta. Seat. 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 So when I write S-H-I-T, this is called sha. Sha. Me I. So this is called shit. 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 Oh shit. That tere ki. We say this. And the next one is called sheet. Like we say, I want my mark sheet. Sha. Sha. E. Sheet. I want my mark sheet. Not mark sheet. Not my mark sit. Not my mark seat. It's
Take your seat, please. So this is called seat. In Hindi, बैठक, sit, sit, बैठना, and shit, धत तेरे की, or a lot of meanings it has. And sheet, चादर. It's bed sheet, bed sheet. Correct. So this one is done. Right. Ha, cha, cha. A lot of people call it aksha, cha, 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 cha. KSH. A you could also use here. A. Right. Thra, gya, gya, shra. SHR. Shra, shra, shra. I hope you repeat them many times. Do not feel shy or ashamed. Repeat. If you do not repeat, I'm sorry, this will create a lot of problem to you while speaking correct English or reading correct English. Now let's talk about Bada Khadi, which you have learned since childhood. This one is the correct pronunciation. This is a. It has no pronunciation. A. Like I like Shah. Sha, sha, a, e. So in Hindi, e is written this way. E is written this way. You see that from a to a. If you learn the correct pronunciation with, writing, you could learn Bada Khadi very easily. That will help you to correct Hindi pronunciation and English pronunciation both. So there it is. E. U is written this way. Oo. Kabutar. Right. Oo. A is written this way. A is written this way. O is written this way. Au. Ang or Ambala. Angad. Ah. Re is written this way. So these are pronunciation. Now let's talk about it. A, I, E, U, O, E. English wala correct letter. Now let's talk about, when we talk about Bada Khadi, so we have to read this way, like ka, ki, ku, ke, ko, kau, kang, ka. And right, these, like I have told you this trick, it will be easy. K, I, E, ku, ke, ko, kau, kang, ka. Now you can write kha, ki, ku, ke, ko, kau, kang, ka. Right. Ga, gi, gu, ge. I hope you can understand. केवल अंग का नहीं होता, बाकी पूरे बाड़ा खड़ी आप लिख सकते हैं. आई लिव इन रिक्वेस्ट यू कि जब आपका ये हो जाए, एंड आई होप कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, तो वहाँ पर ना पूरा लिख कर अपने मन से, कहीं से प्रिंट या छापना नहीं है आपने, आप खुद से लिख कर प्रैक्टिस करिएगा बार बार. सो वंस यू लर्न द 12 खड़ी, चूंकि अ से लेके ज्ञ तक अगर आपको आता है तो यू कैन लर्न दीज 12 खड़ी. और जब आप ये सीख जाएंगे तो छोटे छोटे शब्द अब हम क्या करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे. लेट्स सपोज, अगर मान लेते हैं कि हमको लिखना है पिताजी, आई हैव टू राइट पिताजी. तो इफ आई राइट इन हिंदी, देखिए अर्थ का अनर्थ कैसे होता है. इफ आई राइट पिताजी, दिस वन इज करेक्ट हिंदी. लेकिन अगर मैं PI TA पिता, राइट, एंड दिस इज G, ज, J, Z, Z. I hope you get it. If I write pita, this is E. What do we call it? Dirghi. That's dirgh E. Right. So this is called Pitaji. And I hope this one is very funny. बहुत अजीब लगता है. तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आपकी तभी काफ़ी हद तक हो पाएगी जब आप सिंस चाइल्डहुड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे. Only then this one can be corrected. Alright, so there it is. Let's suppose anar, ANAAR, anar. Try to write it down. Am, AAM, am. Imli, IMALEE, imli. Eek, ik, not eek. EEKH, eek, not ik. Eek. Ullu, रविंद्र, ये प्रांजल का नाम है. उल्लू, you. Oh, उल्लू,
ऊन, ओ ऊ एन, ऋषि, RISHI, ऋषि, ऋषि, ऋषि ए। अच्छा, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने शास्त्री जी से कहवाकर अपनी जो ग्रह दशा थी, जैसे ऋतिक एक नाम है, तो कई लोग HRITI के लिखते हैं, HRITI के, तो ये H साइलेंट नहीं है, ऋतिक की स्पेलिंग RITI के ही होती है। उन्होंने शास्त्री जी से कहवाकर कुछ अपने नाम में हेर फेर करे हैं, राइट। तो एनीवेज, वैसे भी लैंग्वेज का कोई लॉजिक होता नहीं है। बहुत सारे लोग विकास, जैसे मेरे पिताजी का नाम विजय है, तो लॉट ऑफ पीपल इट शुड बी VIJAY, विजय, करेक्ट वर्ड इज वा। बट मैंने देखा है विकास भी तो VIKASH, लेकिन लॉट ऑफ पीपल राइट BIKAS। अब चूंकि नाम है, बचपन से आ गया, तो आप इसको करेक्ट कर नहीं सकते, दिस विल बी दिस वे। और विजय, लॉट ऑफ पीपल राइट BIJAY, विजय, तो इसमें ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाने का, राइट। दिस विल गिव यू एन आइडिया, और इसके छोटे छोटे शब्द को आप लिखने की कोशिश करिए। ओखली, एनक, AINAK। नाउ जो जैसे कि कुरान है, कुरान द होली बुक ऑफ मोहम्मदन, तो ये जो आप लिखते हैं कुरान, QU, यहाँ का ये फारसी वाला है, QUARAN। वैसे ज़्यादातर मैंने देखा है QURAN इज रिटन एवरीवेयर। अब लाइक ठग, ठग, एक ठग ब्रिटिशर्स ने कॉन्सेप्ट लाया था, जो उनके हिसाब से जो लुटेरे डाकू थे, लेकिन इसमें से बहुत बड़ी तादाद में फ्रीडम फाइटर्स थे जिनको बनाया था ठग इन लोगों ने। दैट्स ठग, ठग THUG वो वाला होता है ठग। डमरू DAMRRO, ढक्कन, ढक्कन। विवेक, विवेक ये आपका नाम है, DHAKKAN, KAN, ढक्कन, इसका नहीं होता है। तरबूज, थर्मस, दवाई DAWAI। तो आई होप, जैसे एक जो है फातिमा, ये दिख रहा है फागुन, PHAGUN, ये हिंदी का शब्द है, और फातिमा ये फारसी अरबिक है। दरअसल फारसी बहुत सारे ऐसे नेम हैं जो उर्दू से मिलते जुलते हैं, जैसे कि जहांगीर, इट्स अ फारसी नेम, राइट। फातिमा, FATIMA, 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 right? So this is how you will try to practice. एंड आई एम श्योर कि आपने ये जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, इफ़ यू प्रैक्टिस जफर, like Zafar, ZAFAR. I hope you learn today the correct pronunciation of Hindi English alphabet, and if you practice them many times, I personally believe that अगर आपका बेस कमज़ोर है, वैसे ज़्यादातर जो बच्चे हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आती है, आप इन्हें प्रैक्टिस करिए, कई बार करिए, बार बार करिए। जब एक बार आप इनके यूज्ड टू हो जाएंगे तो आगे हम बहुत अच्छे से चीज़ों को पढ़ेंगे और करेंगे भी। आई एम श्योर यू मस्ट लर्न इंग्लिश। सैटरडे और संडे को जो फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लास है वो टेलीग्राम ऐप के ज़रिए गूगल मीट से हम कनेक्ट होंगे। देयर वी हेल्प यू, वट एवर यू प्रैक्टिस, आपकी मदद करी जाएगी हमारे मेंटोर्स के द्वारा, एंड देयर यू विल गेट चांस टू टॉक टू अस, आई मीन विद द टीम ऑफ माई करियर डॉक्टर. I hope you learn and practice speaking English. This will help you a lot. Thank you very much. Stay happy and be the best like always. Jai Hind, Jai Bharat.